हेलो फ्रेंड्स। तो सभी ने स्कूल लाइफ एंजॉय किया है, ऑब्वियसली किया है। तो स्कूल लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते, कुछ टफ होते हैं और कुछ इजी होते हैं। जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनमें मार्क्स ऑलवेज नहीं, लगभग कम आते हैं, और जो इजी होते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे मार्क्स उठा लेते हैं। तो फॉर द एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरा मैथ बहुत वीक है, तो मैथ वीक है तो इसमें क्या होता है, मेरे मैथ्स के मार्क्स बहुत कम आते थे। तो क्या करूँ, नेक्स्ट टाइम क्या किया मैंने, एक हेल्पर ले लिए, एक ट्यूशन टीचर ले लिए। ट्यूशन लेने के कारण क्या जो होता है कि पहले जो मेरे मैथ्स में 30 मार्क्स आते थे, ट्यूशन लेने के बाद अब मेरे मार्क्स में 60 आने लगे हैं। मतलब कि 2 × 30, मतलब कि अब 2 गुना मेरे मार्क्स बढ़ गए हैं एक हेल्प लेने से। मतलब कि मैंने अपनी स्टडी में थोड़ा सा एफर्ट लगाया और मेरा मार्क्स डबल हो गया। दैट्स सेम कंडीशन हमारे इकोनॉमी में होता है। इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग को पता है Y = ऑलवेज C प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, हमेशा इनकम जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग पे। तो सेविंग पार्ट अभी नहीं लेंगे हम लोग, अभी इन्वेस्टमेंट पार्ट लेते हैं। तो क्या होता है ना कि जब भी आय प्राप्त होती है, जब भी हमारा इनकम होता है, तो हम लोग उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया कंजम्पशन। कंजम्पशन ये नेसेसरी चीज़ है, ये हम लोग करते ही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा चूज़ होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमारा और इनकम में वृद्धि हो जाती है। कंजम्पशन से तो नहीं, लेकिन इनकम जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करेंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा इनकम में पड़ेगा। और इनकम इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ करने से इनकम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ मैथमेटिकली टर्म से हम लोग देखेंगे कि कैसे इनकम इंक्रीज़ करता है। तो क्या होता है ना कि इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करेंगे, इनकम भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जो इंक्रीज़ करेगा वो कुछ गुना करेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई। यहाँ पे के क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे जब भी होगा, जब भी इंक्रीज़ करेगा, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग जितना इंक्रीज़ करेंगे प्लस मल्टीप्लाई, वो इनकम के बराबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मतलब कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। मतलब कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करने से हमारा इनकम में इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर को सबसे पहले, मल्टीप्लायर गुणक का प्रयोग सबसे पहले काहन ने किया था। उसके बाद केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में इसका उपयोग किया। उसके बाद ये यूज़ हो रहा है। जनरली इसको अभी की लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो अभी इसका यूज़ होता है नीति निर्देश बनाने के लिए, जहाँ पे लोग ये प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट में हम लोग 5% की वृद्धि कर देते हैं तो हमारा इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसको एज्यूम करके, कैलकुलेट करके हम लोग इनकम पता कर लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम लोग और भी मैथमेटिकली टर्म जाते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया है कि Y = C प्लस I। ओके, अब क्या होता है ना कि अगर हम लोग सब में इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब कि अगर डेल्टा ऐड कर दे सब में, तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो अब डेल्टा I = क्या हो जाएगा, डेल्टा Y = माइनस डेल्टा C = डेल्टा I दिस। और फॉर्मूला मेरा ऑलरेडी क्या है, K = डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I। अगर इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, K = डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। ओके, अगर ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर के जगह में हम डेल्टा Y से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे, डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा Y एंड डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा Y माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा Y, दिस एंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, k इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। यहाँ जो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई है ये क्या है, ये इकोनॉमिक टर्म में एमपीसी है। अब एमपीसी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम इज कॉल्ड एमपीसी, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है कि इनकम में जैसे ही चेंज होगा उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, कंजम्पशन में। मतलब कि अगर इनकम में इंक्रीमेंट होगा तो वो हमारा कंजम्पशन में दिखेगा, और जैसे ही डिक्रीमेंट होगा मतलब कम होगा इनकम हमारा, हम लोग सबसे पहला इफेक्ट उसमें किस में दिखेगा, कंजम्पशन में। इसीलिए एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी। इकोनॉमिक्स में हम लोग एक ये भी टर्म पहले से ऑलरेडी ये टर्म हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ये इकोनॉमिक टर्म है। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, k इक्वल टू 1/MPS। मतलब कि मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीसी। एमपीसी क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीएस। मल्टीप्लायर जब भी एमपीएस इंक्रीज करेगा मल्टीप्लायर डिक्रीज करने लगेगा। मतलब सेविंग की इच्छा जैसे ही इंक्रीज करेगी, मतलब हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग सेव कर रहे हैं, और सेव करने से क्या हो जाता है, हम लोग इकोनॉमी में जानते हैं कि धन और पूंजी दो अलग चीज़ें। धन है तिजोरी में रखा हुआ मुद्रा, वो धन है। वही धन को हम लोग निकाल के अगर बैंक में रख देते हैं और फिर उसका अलग यूज़ होने लगता है, पैसा तो बैंक में मेरा सेव है लेकिन वो बैंक वाला क्या करता है, वो अलग इन्वेस्टमेंट करने लगता है, तो वो हो जाता है हमारा पूंजी। मतलब पैसा से अगर हम पैसा प्राप्त करते हैं तो वो पूंजी हो गया, और पैसा अगर हमारे अलमारी में रखा होगा वो वेस्ट हो गया, उसका कोई काम नहीं होता। तो यही हो जाता है कि जैसे ही एमपीएस सेविंग बढ़ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाता है, बस हमारा मल्टीप्लायर कम होने लगता है, और जैसे ये कम होगा तो हमारा मल्टीप्लायर इंक्रीज करने लगता है। मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी propensity to consume is directly proportional to the multiplier। एमपीसी से डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है और इसके सेविंग से इन्वर्सली होता है। बिकॉज कि जब हम कंजम्पशन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग उसे मार्केट से खरीदते हैं, और जब मार्केट से खरीदते हैं तो मार्केट से खरीदने के लिए हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इकोनॉमिक्स में कंज्यूम करना सबसे बेस्ट थिंग होता है, क्योंकि आप लोग जब कंज्यूम करते हैं तो हम लोग उसे मार्केट से खरीदते हैं, और जब खरीदते हैं तो उसके बदले में तो हमें सेवा उसका प्राप्त हो जाता है, हमें उससे संतोष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पैसा मेरे पास है वो मार्केट में चला जाता और फिर वो सर्कुलेट होने लगता है, जो हमारी इकोनॉमिक में वृद्धि करने के लिए, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए एमपीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एमपीएस, सेविंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।